माँ जी, ओ माँ जी। हाँ बेटा। क्या कर रही थी अंदर? कुछ नहीं बेटा, काम करके आई हूँ। थोड़ा सा काम पड़ा था, बर्तन पड़े थे, थोड़ी झाड़ू वाड़ू पड़ी थी। बस थोड़ा सा काम पड़ा था? हाँ इतना ही पड़ा था बेटा। ओ कर माँ लिया जी। मैंने, सब निपट गई। मेरा बेडरूम साफ किया? हाँ झाड़ू तो लगा दी। सिर्फ झाड़ू लगाने से तो फर्श साफ होता है। बेड की चद्दर वद्दर बदली या नहीं? बेटे सीट तो नहीं बदली मैंने, क्यों? पर बदल दूंगी। उसे बदलने क्या तुम्हारे पिताजी आएंगे? नहीं बेटा, मैं ही बदल दूंगी। तो फिर क्यों नहीं बदली अभी तक? और हाँ, सुबह के 10 बज चुके हैं, अभी मेरा नाश्ता नहीं लगा। बेटा मैं सुबह 4 बजे से जगती हूँ, इतना काम करती हूँ, थोड़ा नाश्ता तू बना लेती तो। माँ जी, तुम मेरी सास लगती हो, ठीक है? अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसकी जबान काट देती मैं। समझ में आई? जाओ और एक गर्मा गर्म कॉफी बना के लाओ। सॉरी, कॉफी नहीं, भूल गई थी मैं, ग्रीन टी। क्या? बेटा मुझे ग्रीन टी बनानी नहीं आती। तो फिर क्या आता है? बेटा तुम नए जमाने की बहू हो, मुझे नए जमाने का कुछ आता नहीं है। अच्छा, तो जब नए जमाने की बहू, जब तुम्हें नए जमाने का कुछ आता नहीं है तो नए जमाने की बहू क्यों लाई? और हाँ, ये इतने। अरे सोनिया। माँ जी, बेटा मुझे लगता है आपकी तबीयत सही नहीं है। नहीं बेटा, माँ मैं जी, ठीक आपको हूँ। कुछ हुआ है क्या? नहीं। अरे मेरी बात सुनो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? अरे मैं बना देती हूँ बेटा। माँ जी कैसी बात कर रही हैं? राज, मुझे लगता है माँ जी की तबीयत सही नहीं है, मुझे उन्हें डॉक्टर के दिखाना माँ, चाहिए। अगर तुम्हारी तबीयत सही है तुमने मुझसे क्यों नहीं कहा? नहीं तुम बेटा। दवाई ले आओ, मैं तो डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। नहीं बेटा, मैं राज, ठीक हूँ ये बिल्कुल। सिर्फ तुम्हारी ही माँ नहीं है, मेरी भी माँ है ये। सोनिया और एक मेरा- काम करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मेरा नाश्ता बनाओ, ठीक है? आप जाइए, मैं आपका नाश्ता लेके आती हूँ। और माँ जी चलिए, आप अपने कमरे में जाइए, आराम करिए। जाइए। सोनिया, जब से तुम इस घर में आई हो ना, तुम मेरी माँ का कितना ख्याल रखती हो। राज, कैसी बातें कर रहे हैं? सच में मैं बड़ा खुश हो गया तुम मेरे जीवन में आई। मतलब मैं अपने जीवन को इतना खुश नसीब मानता हूँ कि बस तुम जैसी पत्नी मेरे जीवन में आई ना, बस बाहर आ गई। ये भी कोई कहने वाली बात है? और फिर दूसरी बात, तुम्हारी माँ मेरी माँ, मेरी माँ तुम्हारी माँ, राइट? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी इस बात से। तुम मेरी माँ को भी अपनी माँ मानती हो, ये मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात लगी। सोनिया, तुम्हें तो पता है यार, मेरे माता पिता कितने सीधे हैं। कोई अगर उनसे 2 बात भी कह जाए ना, तो बेचारे एक सामने वाला अपना लफ्ज़ भी नहीं खोलते सामने वाले से। तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कुछ भी करना, लेकिन मेरे माता पिता को कभी दुख मत देना। राज, कैसी बातें कर रही हो? और फिर दूसरी बात, मेरा तो फर्ज बनता है मम्मी बस पापा इस- की सेवा करना। देखो सोनिया, राज। तुम इस घर के लिए इतना करती हो ना, शायद ही कोई और करे। राज, एक बात बताओ, मेरे भी तो माँ बाप। पिताजी, तुम कहाँ से आ रहे हो? बेटा ले सब्जी। सब्जी पिताजी? लेके? हाँ बेटा राज। तो घर के नौकर कहाँ गए थे? नहीं मैं स्वयं चला मुझसे गया। बोल दिया होता, मैं ले आती, आपने क्यों तकलीफ करी? अरे कोई सोनिया, घर के नौकर कहाँ गए आज? वो राज, घर के नौकर छुट्टी पे हैं। पिताजी, आप अपने कमरे में जाइए और आराम कीजिए। और पिताजी अपनी ना शाम की दवाई जरूर ले लेना ध्यान से। कोई बात और नहीं, मुझे पिताजी। फोन कर देना, दवाई वगैरह खर्च होगी, ठीक है? ठीक है बेटा। चाहिए, ठीक। आपके तो आराम की जरूरत है। राज, तुम्हें पता है मैं पिताजी का चेकअप कराने ले गई थी, तो डॉक्टर ने कहा है कि इनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, और अगर ये चलेंगे, टहलेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे तो सही रहेगा। हाँ ये बढ़िया है, तुम ना इसी बहाने पिताजी को भेज दिया करो। इसीलिए मैंने पिताजी से कहा कि आप सब्जी ले आइए पिताजी। नहीं, तुम्हारा आइडिया ना एकदम बढ़िया है, और इससे पिताजी स्वस्थ भी रहेंगे। हाँ। और उन्हें परेशानी भी नहीं होगी, और इसी बहाने उनका समय भी कट जाएगा। और सुनो, जब पिताजी जब सुबह सुबह टहलते हैं या फिर कहीं से आते हैं तो फिर मैं उनके घुटनों में तेल लगा देती हूँ। बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी सोनिया। वाकई में मैं धन्य हो गया तुम जैसी बहू के पाकर। ओह माय गॉड बेबी। ठीक है, अब मैं आप ऑफिस के जाइए। लिए जा रहा हूँ। मेरा नाश्ता तैयार कर दिया तुमने? नहीं, डाइनिंग टेबल पे मैंने लगा दिया है, आप जाके नाश्ता कीजिए। ठीक है। जाइए। भाग्यवान। हाँ जी, आ गए आप?
हाँ हाँ आ गया मैं। ले बताइए। आया सब्जी। अब बताओ, इस उम्र में कोई आपकी उम्र है सब्जी लाने की, आपको सब्जी लेने भेज दिया। आप रात से कुछ कहते क्यों नहीं? बहू हम पे इतने सितम करती है, इतने जुल्म करती है। और देखना, कल तो उसने ना मेरे पैर में इतनी जोर से मारा, मेरा पैर देखो सूज गया है। तूने आप रात से कहते क्यों नहीं? आप समझाइए ना राज को, कुछ तो बताइए बेटे को। बहू इतना जुल्म कर रही है और आप कुछ बताते नहीं हैं। भाग्यवान, मैं क्या करूं? मैं जब जब रात से बातें करने का कोई मौका ढूंढता हूं तो वो बहू बीच में आ जाती है और उसे देख करके फिर मैं कहता नहीं। ऐसे कब तक हम चलेगा? क्या करें, हमारी किस्मत में यही लिखा है तो भुगतना भी यही पड़ेगा हमें। अब क्या होगा बताओ? कुछ नहीं भाग्यवान, बस जो भगवान चाहेंगे वो होगा। सब तो भगवान के ही ऊपर हैं और हमेशा। ओ, तो यहाँ तोतों की तरह चोंच लड़ाई जा रही है। कैसी बात कर रही है बेटा? तुझे ऐसी बातें कोई शोभा देती हैं? जवानी चली गई और बुढ़ापा आ गया, लेकिन तुम लोगों का इच्छा अभी तक खत्म नहीं हुआ। बहू, अपनी जबान संभाल कर बात करो। जितना तुम्हें अत्याचार करना था हमारे ऊपर उतना तुमने कर लिया। अब हम आगे सहेंगे नहीं। ओ, जबान भी है मुंह के अंदर। मैंने तो सोचा था कि ये जबान हमेशा बंद रहेगी। ओ बता रहा हूं बहू। बुड्ढे, तेरी जबान बड़ी चलने लगी आजकल। खैर तू फिक्र मत कर, तेरी जबान कतरने के लिए तो मैंने अपना भाई बुलाया है। अब दफा हो जाओ अपनी शकल को लेके दोनों के दोनों। चलो चलो चलो, क्यों मुंह लग रहे हो? ओ, आओ, मैं खाना खा लग रहे हो। हाँ। ले जाओ इसे यहाँ से। ये गंदगी मेरे ही घर में धरी थी। भेड़ा, ओ मेरी प्यारी भेड़ा, थारा भाई आ गया। भैया आप आ गए? हाँ मैं तो आ गया। के बात ऐसी होगी कि थारे भाई को यहाँ आने की जरूरत पड़ी? भैया बात तो बहुत है, लेकिन मेरे साथ आप अंदर चलिए। आइए। जैसा तू कहे बेड़ा। वैसे कुछ भी कहो बेड़ा, मकान बड़ा दुरुस्त बना रखा है था। लेकिन मकान तो बहुत खूबसूरत है भैया, लेकिन बदकिस्मती के ये मेरे नाम नहीं है। अरे थारे नाम भी हो जाएगा, क्यों चिंता करे है? जब तक ये थारा भाई जिंदा है ना, किसी की इतनी मजाल ना कि ये थारी उस हमारी बहन से कोई उसका हक छीन सके। और ये मकान तो किसी भी कीमत पे थारा होगा। लेकिन भाई कब और कैसे? अरे क्यों चिंता करे है? हमारे दिमाग में एक युक्ति है, क्योंकि हमारे को पता है कि यू सारा मकान थारे सास ससुर के नाम है। पर ऐसा ना हो सके है, जब तक मैं जिंदा हूं ना, उनकी तो एक कड़ा चढ़न दूंगा। बस तू कैसे भी उन दोनों से मुझे मिलवा, फिर उनको धमकाने का सारा दारोमदार हमारे ऊपर छोड़ दे कि हमारे को उनके साथ क्या कर रहा है। भैया दबा के तो मैं भी रखती हूँ उन लोगों को, लेकिन ये सब बस मेरे नाम नहीं हो रहा। और राज की तो बस पूछो ही मत। जिज्जा को पढ़ाना तुम्हारे ऊपर है। जिज्जा को तो कैसे के पढ़ाना है वो तुम्हारे ऊपर छोड़ दे। सास ससुर तुम्हारे धमकाने में और हमारे धमकाने में जमीन आसमान का अंतर है। तू अपनी जुबान से धमकाएगी और हमारा काटा तो कभी पानी भी ना मांगे है। थारे को अच्छी तरह पता है ना कि कितना कमीना है यू थारा भाई। अब खड़ा ही रखेगी के? अब कोई रोटी सोटी भी बनाई है कि ऐसे भूखा मारेगी अपने भाई को? नहीं भैया, मैंने आपकी मनपसंद आज खीर बनाई थी। वाह, मुझे पता थी कि भाई को बहुत पसंद है। आओ। अरे जब तक हमारी बहन जिंदा है, हमारी तो बल्ले बल्ले है ही। सोनिया, सोनिया। अरे आ गया? अरे आगे। जिज्जा जी को हमारा नमस्कार। अरे नमस्कार, खुश रहो। अरे विक्रम सिंह, कब आए तुम? अरे बस कुछ नहीं, बहना ने हमारे पास फोन किया और बस दौड़ा चढ़ाया आपका अरे ये वाह, सारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा किया तुमने। ऐसे घूमते रहना अपनी बहन के पास, और तुम्हारी जीजा को भी खुशी रहेगी। अरे जिज्जा, आपके होते हुए हमारे को कोई चिंता करने की तो जरूरत ना, लेकिन हमारी बहन से हमारा प्यार इतना है कि इसकी बातें हमारे को खींच लाते हैं। अरे विक्रम यार, तुम्हें पता तो है, जब जब तुम यहाँ आ जाते हो ना तो इतना खुशी का माहौल हो जाता है। और फिर ऊपर से तुम्हारी बहन खुश, और मैं तो बहुत खुश। तुम्हारे बस तुम्हारे वही अंदाज ठाट और
वैसे जीजा आपका कारोबार कैसा चल रहा है? बस ऑफिस में बढ़िया प्रोग्रेस आगे हो गई है, प्रमोशन चलने वाला है, बस। हम तो यूं कह रहे हैं, हमारे जीजा का अगर प्रोग्रेस होगा काम में तो हमारा ही फायदा है। अरे ये हमारी बहन को सुख प्राप्त होगा और आपके आशीर्वाद से हम पे भी आपका साया तुम्हें पता तो है विक्रम सिंह, ये कोठी जो मैंने खड़ी करी है, जब प्रमोशन मिला है तो पैसा भी मिला। तो पता तो है विक्रम सिंह, ये पूरी प्रॉपर्टी माँ और पिताजी के नाम है, लेकिन उन्होंने मुझे जन्म दिया है। मेरा कर्तव्य भी कहता है कि इस परिवार के लिए मैं भी कुछ करूं। तो प्रमोशन में जितना भी मेरा 10-15 लाख जितना ही मुझे मिला, मैंने सब इस मकान में लगा दिया। वो तो थारी बात सही से जीजा, पर एक बात बताऊं, माँ बाप भी सगे ना हो करें जब तक यू अपना शरीर जिंदा है ना, बस यू सगा है। और देखो ये थारा फैमिली मैटर है, हमारे को तो कोई बोलने का हक ना है, लेकिन एक छोटी बात कहूं, अपना पैसा अपने पास जमा रखेंगे ना तो उतना ही अच्छा। और यू जमीन जो है ना जल्दी से जल्दी अपने नाम करा लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि माँ बाप की आंखें बदल जाए और यू जमीन किसी और के नाम ना कर जाए। क्या फालतू की बात करते हो विक्रम सिंह। वैसे विक्रम सिंह तुम्हें पता तो है, ये माता पिता के नाम ये वाला घर है, और कम से कम 80 बीघा मेरी गाँव में ज़मीन है, कम से कम, और मेन रोड पे ज़मीन है। वो तुम्हारे को मालूम, कम से कम ज़्यादा नहीं, 5-6 करोड़ का मालिक हूँ मैं। लेकिन नहीं, सब मेरे माता पिताजी के नाम है। फिर मेरे माता पिताजी के बाद में जगह मेरी तो ये है। देखिए जीजा, मारे छोटा मुंह बड़ी बात। देखिए मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि देखिए समय रहते अगर कोई चीज़ अपने हाथों में आ जाए ना तो वो ज़्यादा सही रहता है। देखो मेरा तो यूँ कहना है, कल को माँ बाप भी आपके, यूँ जमीन भी आपकी, अगर आपके नाम यूँ जमीन हो जाएगी तो क्या आप अपने माँ बाप को त्याग देंगे? ऐसा तो ना होगा ना। अरे ये बातें छोड़ो, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा खाना बनाया, आप थक गए होंगे और आप चलिए कपड़े चेंज कर लीजिए। हाँ हाँ जीजा, आप फ्रेश जाइए, रूम में जाइए। अब मुझे थोड़ा काम है, चलिए, मैं बाहर चलिए, तक जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है। बुड्ढे बुढ़िया किधर गए हैं? अरे भैया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ये सारी बातें इनसे करने की क्या अरे जरूरत के है? क्यों परेशान हो गए हैं? तुम्हें पता नहीं, थोड़ी नेक्स्ट सी देर में नेगेटिविटी चली जाएगी दिमाग में। ऐसा जाल बनाएगा ना थारा भाई कि चिंता मत करे, यू जमीन तो थारे नाम होके रहेगी, चाहे मुझे उसके लिए किसी का कट्टा नहीं क्यों ना करना पड़े। वैसे वो बुड्ढे बुढ़िया कहाँ है? वो अपने कमरे में। चल तू इनको खाना लगा, मैं उनके लिए खाना लगाता हूँ। अरे कक्का जी, काका जी, लाठी अब जोर न देवे है थारी। प्रणाम। सदा खुश रहो बेटा। अरे मैं यूं कह रहा था, आपके पास माचिस है के? माचिस? हाँ। नहीं बेटा, मैं बीड़ी नहीं पीता। अरे बीड़ी तो मैं भी ना पी हूँ, मैं तो सोच रहा था कि आपके ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूं। पर ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटे? बेटे? हाँ? ये गंदा हाथ ना अपना दूर रखोगे तो ज्यादा सही है थारे लिए। हमारी बहन को क्यों परेशान करे हो तुम लोग? नहीं। हमारी बहन बतावे है कि तुम उस पर बेइंतहा जुल्म करे हो। हमारे को तो लगता है अपनी ये बुढ़ापे की हड्डियों से थारे को प्यार न रहा है। नहीं। अरे नहीं बेटे, हम क्यों उसको वो करेंगे, तंग क्यों करेंगे बेटा? अरे वो ही हमारे ऊपर जुल्म करती है, हम क्या करें? बकवास बंद करो अपनी। हमारे को पता है कि तुम लोग इस पूरी जायदाद पे कुंडली जमा रखी है। हमारे को पता है कि ये तुम्हारी दूर वाली बेटी है ना, तुम ये सारी जायदाद तो उसके नाम करना चाहते हो अपने बेटे को छोड़ के, लेकिन जब तक उसका यू भाई जिंदा है ना, ऐसा ना होने देगा। समझ लो हमारी बातों को। मेरी भी एक बात सुनते जाओ बेटे, अगर तुमने इतना कह दिया है तो ये जितनी भी जात है ना, मेरी जितनी भी संपत्ति है, मैं अपने इस बेटे के नाम तो करूंगा नहीं कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, चाहे मुझे ये जमीन अनाथ आश्रम के लिए देनी पड़े, पर मैं इस बेटे के लिए नहीं दूंगा। अब तो फिर हमारी भी बात सुन लीजिए कि अगर यू जमीन हमारे जिज्जा या हमारी बहना के नाम ना हुई ना, तो इस घर में लाशों के ढेर लगा देगा उसका यू भाई। अपना यू हाथ पीछे कर लो, हमारे को आशीर्वाद ना लेने दोगे के, क्योंकि यू थारा आशीर्वाद ही हमारे बहन को यू संपत्ति दिला सके है। क्या हुआ जी?
नहीं कुछ नहीं हुआ। कुछ तो हुआ है, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्यों परेशान रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बात हुई है, किसी ने कुछ कहा आपसे? नहीं भाग्यवान, मुझसे नहीं कौन कुछ तो कहा है। नहीं मुझसे कुछ नहीं कहा। देखो जी, क्यों परेशान हो? बहू ने कुछ कहा? नहीं भाग्यवान, बेटे ने कुछ कहा? देखो तुम जल्दी से ना सामान पैक कर लो अपना। क्यों? हम कहीं दूर, कहीं वृद्धाश्रम चलते हैं, वहीं अपने। नहीं जी, ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमारा एक ही तो बेटा है, हम उसे छोड़कर चले अरे जाएंगे? काय का बेटा? जिस बाप की कद्र नहीं है उस बेटे को, वो बेटा तो बिल्कुल नालत है उस बेटे पर। देखो जी, मत परेशान हो, हमारा एक ही तो बेटा है, हम उसे छोड़कर कहाँ जाएंगे हैं? और हमारे पास और तो कुछ है नहीं है, भगवान ने हमें एक बेटा दिया है। बिल्कुल नहीं, बेटे के नाम पे कलंक। मैंने कितने सपने सजाए थे कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा, मुझे स्वर्ग दिखाएगा, और वही बेटा हमारे लिए गड्ढे खोद रहा है। बेटा नहीं खोद रहा है, क्यों परेशान है आप? मेरे बेटे को कुछ पता ही नहीं है। मेरे बेटे को जब कोई तुम बताओगे, कोई कुछ बताएगा, तभी तो मेरा बेटा सुनेगा। मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा, ये बताओ। अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती कि जब शादी हो जाती है किसी बच्चे की तो उसको पढ़ाने के पीछे उसकी बहू का हाथ होता है। सब जितनी भी करतूत है, मेरा बेटा बिगड़ता नहीं अगर ये बहू इस घर में ना आती तो। आप मेरी बात तो सुनिए, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हम अपने बेटे से बात करेंगे, वो हमारे बड़े बूढ़ों की बातें तो सुनेगा, हम अपने बेटे को बताएंगे सब बातें। क्या बात करेंगे? चलो भाग्यवान तुम। माँ, पिताजी। बेटी की आवाज आ रही है। बेटा, अरे बेटा राज। हाँ वो, बेटा। पिताजी, मैं कुछ कह रहा था। हाँ बोलो बेटा। ऐसा है, मैं कल जाऊंगा ऑफिस से काम से 10 दिन के लिए बाहर। 10 दिन के लिए? क्यों, क्या हो गया माँ? कुछ नहीं बेटा, कहाँ जा रहा है 10 दिन? पिताजी क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? और माँ तू क्यों जा रहा है 10 दिन के लिए हमें छोड़ के? माँ, मुझे ऑफिस से काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तुम्हें पता तो है। लेकिन पिताजी मेरी ये बात सुनते हुए तुम मतलब आंखों में आंसू, तुम ये मत समझ रही क्या बात हो गई? आंसू इसलिए आ गए बेटे कि अगर तुझे जाना ही है 10 दिन के लिए तो हमारा गला घोट दे, तू चले जाना। गला घोट दो? पिताजी नहीं रह सकते। पिताजी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? हैं? हम नहीं रह सकते बेटे। पिताजी मुझे बताओ क्या बात है। पिताजी तुम मायूस मत हो, कोई बात है मुझे बताओ, समझे? ओफो राज, तुम भी बड़े भोले हो। पिताजी इसलिए मायूस हो रहे हैं क्योंकि वो हरिद्वार जाना चाहते हैं। और फिर दूसरी बात, क्यों ना जाए, आखिर में उनकी उम्र है, भगवान के चरणों में जाना चाहते हैं वो। और फिर इस उम्र में नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? और तुम हो कि उनकी बात समझ ही नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों है माँ जी? सोनिया, मेरी फ्लाइट का टाइम हो गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आप और जाइए। एक काम ध्यान रखना है, याद से माँ और पिताजी को हरिद्वार भेजने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और पैसे की जरूरत है तो बेझिझक निकाल लेना अकाउंट से, ठीक है? ओफो राज, कैसी बातें कर रहे हो? ये ठीक है सिर्फ पिताजी, तुम्हारे ही माँ मैं बाप चल रहा नहीं, हूँ, ठीक मेरे है? भी माँ बाप है। मुझे आशीर्वाद दो, ठीक है माता जी? मैं जा रहा हूँ, अपने आराम से हरिद्वार जाना, ठीक है? क्यों? मेरे खिलाफ भड़काना चाहते थे अपने बेटे को? बेटा हमने राम राम जी, राम राम। आपका आशीर्वाद लेना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा जरूरी था, क्योंकि आपको पता है आपके तो दर्शन ही ना हुए। वैसे सोनिया, तू कहाँ भेज रही थी इनको? अरे भैया, कहाँ भेजूंगी इन्हें? कहीं की बात तो चल रही थी। अरे ये तो वहां जाने लायक भी नहीं है, ये लोग तो ऐसे हैं। वैसे मैंने सुना था कि तू हरिद्वार की बातें कर रही थी। अरे ये वहां चले जाएं तो कम से कम इन जैसे लोगों के पाप तो धुल जाएंगे। अरे पाप धोने की क्या जरूरत है, ये तो खुद देवी है और यू इनका देवता, इनको तो कहीं भेजने की जरूरत ना, इनकी तो यहीं आरती वारती कर लो। के वे हो। मैं तो यूं कहूं, हमारी वकील से बात हो गई है, अब यू बुढ़ा उस सारी जमीन के कागजातों पे साइन करके और वो सारी जमीन हमारी बहन के नाम कर दे। बस आखिरी चांस है इनके पास। इनका बेटा इतनी जल्दी वापस भी नहीं आने वाला। सुनिए जी सुनिए, समझ रहे हो ना? अगर रुक जा बुढ़िया, नहीं तो क्या फायदा कि इसका गला घोट के इसकी जान मैं अभी ले लूं। देखो,
ये बात मैं थारे को प्यार से समझा रहा हूँ। अगर सारी जमीन हमारी बहन के नाम ना हुई ना तो कत्ल करने में भी ना कतराएगा यू इसका भाई। और हाँ माँ जी, जब आपका सुहागी नहीं रहेगा तो इस प्रॉपर्टी का क्या करेंगी आप? कत्ल करवाना चाहती है ना? कत्ल नहीं, या तो राजी से साइन कर दो। हम प्रॉपर्टी पे साइन नहीं करेंगे। उन पे- जब बिल्कुल बुढ़िया अपनी ये जुबान ना अपने मुंह में रखेगी तो थारे लिए उतना ही अच्छा कि कुमारे को ना सुनने की आदत ना है। मारना चाहो ना तो मार दो ना, मारना लेकिन चाहो। नहीं, प्रॉपर्टी पे मारना कागज पे चाहो। साइन मत करना। बिल्कुल रुक जा, मारना चाहो ना यू तो प्रॉपर्टी हंसते हंसते हमारी बहन के नाम करेगा। अगर यू मार के इसको मार के अगर यू प्रॉपर्टी ना हुई ना हमारे नाम तो थारे को मार के यू प्रॉपर्टी मैं अपनी बहन के नाम करा दूंगा। अरे नहीं नहीं, नहीं बेटा। बचाना चाहता है ना इसको? हाँ ए बुढ़े, नहीं के हो बे तू जानता नहीं, अगर इसकी जान बचाना चाहता है तो उन पेपर पे साइन कर दे और ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। नहीं करेगा, नहीं करेगा। ना ना दबा दूं के चावे है, दबा दूं, छोड़ बुढ़िया, दबा दूं। बुढ़े। अभी तो सांसें फूली है इसकी, छोड़ देता हूँ। अभी तो केवल इसकी सांसें फूली है, कहीं ऐसा ना हो इन सांसों को बंद कर दूं। अभी तो हम जा रहे हैं और सुन बेटा, इन दोनों के कमरे से ताला लगा दे, क्योंकि ये दोनों भाग ना जाए। ये तुम्हारी तकदीर की चाबी से आशीर्वाद तो दे दो। ओ ठीक है भैया, आप फिक्र मत करो। इन दोनों को जब पानी और खाना कुछ नहीं मिलेगा ना तो इनकी अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी। सही कहा। क्या करे भाग्यवान। वैसे कैसा किया थारी यू भाई ने? भैया ये सब तो ठीक था, लेकिन मुझे एक बात का डर लग रहा है कि अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो हम राज को क्या जवाब दें? अरे तू चिंता काय को करे है। जब इन लोगों को कुछ हो जाएगा तो थारे दिमाग में एक बात ना ध्यान थारे को, तूने जब राज गए थे तो तूने उन्हें समझाया था कि इन्हें हरिद्वार भेज रही हूँ। और हरिद्वार का पानी इतना गहरा है कि वहां से तो परिंदा भी ना बच सके है। तो यू दोनों तो इंसान से, इन दोनों की तो लाश का भी पता ना लगेगा कि किधर गई। इतने बड़े बड़े मगरमच्छ से, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां से कि इनकी हड्डियों का तो चूरमा बना के और कब वो खून की तरह पी जाएंगी किसी को पता भी ना लगेगा। ओह, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। जब भी तो कहता हूं मैं कि थारा भाई जब तक थारे साथ है यू जमीन तो थारी होके रहेगी। हाँ धन्यवाद भैया अब मेरा बस- साथ देने के लिए। बस अब मैं वकील के पास जाता हूँ और तुरंत उन कागजों को लेके आता हूँ जिसमें इनकी सारी वसीयत थारे नाम हो जाएगी। भेड़ा भेड़ा, जी भैया। ये देख थारी कामयाबी का कागज कचहरी से बनवा के लाया। अब इस पे एक बार साइन होने से और ये सारी जमीन थारे नाम। चल बुड्ढे बुढ़िया के पास, आज उनका भी हिसाब किताब किए ही देते हैं। आजा। प्रणाम बोलू हूँ, कहाँ गए दोनों? एक दिन यू बुढ़ा खांस खांस के मर ही जाबे। आशीर्वाद तो दे दो। हाथ क्यों ना पीछे करे हो जब मैं आशीर्वाद लेने आए करूं तो? प्रणाम। अब कल की बात को ध्यान तो है ना? काय की बात? ये क्या है? देखो मैं थारे को पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें लिखा है कि आपने अपनी मन से, अपनी खुशी से यू सारी जमीन जायदाद जितना भी आपके पास संपत्ति है ना वो सारी हमारी बहन के नाम कर दी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। होगा तो सही, ना चाहते हुए भी होगा। देखो मैं कहूँ कि प्यार से सारा काम चढ़ जाए तो अच्छा है, नहीं तो हमारे पास कड़वाड़ा इलाज भी है। दूर दूर हटो, दूर। बहना जरा इस बुड्ढे के हाथ पकड़ दे। बिल्कुल भैया। हाँ हाँ
ए बुड्ढे बुड्ढे! हट! छोड़ दे। पता है ना, अब ये सारी जमीन देख इसकी सांस से बिछड़ने लगी। अगर इसकी सांसें अगर मैंने टाइट कर दी ना तो खिंचने में भी देर ना लगे। हाँ, अब जल्दी से जल्दी ये ले, चुपचाप। ये ले अंगूठे का अंगूठा स्टाम्प, पेपर खोड़ बहना, अंगूठा लगा, अंगूठा लगा बुड्ढे, अंगूठा लगा। अरे लगा। इस पे अंगूठा लगा बुड्ढे, लगा जल्दी। लगा अंगूठा, लगा बहन इस पे। हाँ ये एक बात और हुई ना, भैया, दोनों के। दोनों की चाहिए। हाँ। लगा बढ़िया। ये गलत बात है, ये गलत कर रहे हो तुम लोग। गलत तो अब थारे साथ और भी होगा जब तुम दोनों को कुत्तों की तरह यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। चढ़ो। छोड़ो। भगवान के नाम पे कुछ दे दो भैया, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। माँ, पिताजी, बेटा राज, आप लोग, मेरे माँ, बेटा, पिताजी, ये आप लोग इस हालत में क्यों आया है यहाँ पे? माँ, क्या हुआ? पिताजी, माँ, आखिर तुम लोग बताओ तो सही, हुआ क्या? तू आया क्यों यहाँ पर? पिताजी, मेरा काम 10 दिन का था, लेकिन कंपनी काम जल्दी निपट गया तो मैं थोड़ा सोचा कि मैं जल्दी घर चला जाऊं। तो अपनी कंपनी जाके देख बेटे, हमें मत देख। हम तो आज यहाँ है, कल कहीं और होंगे। पिताजी बताओ तो सही, इस हालत में तुम्हें पहुंचाने वाला कौन है? तुम मुझे बताओ तो सही एक बार। तू सुनना चाहता किसने निकाला हमें घर से बाहर? बस पिताजी, मैं सब समझ गया। मुझे पता था तुम लोग जब मेरे घर से जाते समय इतने मायूस, इतने रुबासन क्यों हो गए थे। मैं नहीं पहचान सका आपको। माँ, पिताजी, तुम मेरी बात मानो, मेरे साथ गेस्ट हाउस चलो। आओ। चलो जी, हमारा बेटा आ गया, चलो। सोनिया, राज, oh my God, this is surprise. Oh my God, baby, तुम आ गए। बड़ी खुश लग रही हो। मैं खुश इसलिए हूँ कि तुम्हारे बिना मेरा मन कहाँ लगता है। अच्छा, ओह, वो इतने दिन में मेरी याद नहीं आई तुम्हें? माँ और पिताजी को तुमने हरिद्वार भेज दिया था। तुम क्यों फिक्र करते हो? मैंने माँ जी को हरिद्वार भेज दिया और उनके खाने पीने का सामान भी रख दिया। अच्छा, और पैसे भी दे दिए थे। और अच्छा। कोई दिक्कत भी नहीं। अच्छा, और बड़ी खुश होकर मुझे आशीर्वाद दे गई। हे भगवान, ऐसे माता पिता सबको दे। और वैसे भी देखो, अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि मम्मी और पापा हमारे खुश रहें। बस इसी तरीके से खुश रहेंगे तो हमारा भी चेहरा खिलखिलाता रहेगा। और हाँ, मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लेके आए बेबी? हाँ लाया हूँ ना। क्या? तेरे लिए हरामजादी। हरामजादी, क्या बिगाड़ा था मेरे इतने सीधे साधे माँ बाप, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुझे पालने पर निकाल दी। मैंने जो भी मांगा मुझे ला के दिया, और बड़ा होने के बाद मेरी शादी की और तुम मेरे घर में आई। उन्हें तो पता है एक बेटी, बहू के रूप में एक बेटी चाहिए थी, और तुमने मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता पे इतना अत्याचार किया। पता है तुम्हें? जानती हो, आज मेरे माँ बाप आज रोड पे है ना, मेरे आंखों के आगे भीख मांगते हुए नजर आए। पता है तुम्हें क्या बीती थी मेरे दिल पे? जानती हो तुम? मेरे कभी मैं आज, पता है तुम्हें, अपनी नजरों में गिर गया। तुम्हारे कारण ये बंगला, ये कोठी, जमीन जायदाद, लाखों रुपए कमाता हूं मैं। किसके लिए? अरे सब मेरे माँ बाप के जाने के बाद तेरा ही तो है। मेरा है, तेरा है। तूने जीते जी क्या चाहिए था तुझे? क्या हुआ जीजा जी? जीजा जी के बच्चे मेरे घर में आग लगा के तुझे अच्छा लगा है? अरे मेरे माँ बाप की जगह तेरे माँ बाप होते, और तेरे माँ बाप तेरे आगे हाथ फैलाते, तेरे दिल पे क्या बीतती। तूने आज मेरे हंसते खेलते परिवार को
तबाह कर दिया। लेकिन हाँ सोनिया, एक बात याद रखो, तुम्हारे पास धन है, दौलत है, लेकिन मैं और मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे। ये धन दौलत तुम्हें जितनी चाहिए मैं और दूंगा, लेकिन आज के बाद सोच लेना तुम्हारा पति तुम्हारे लिए मर गया। जा रहा हूं मैं अपने माँ बाप के पास। नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए जी। अब सुनने सुनाने को क्या बाकी रह गया है सोनिया? तुमने जो किया है ना, शायद संसार, भले ही मैं माफ कर दूं, ये संसार कभी ऐसी बहुओं को माफ नहीं करता। भले ही मैं माफ कर दूं, लेकिन संसार कभी ऐसे बहुओं को कभी माफ नहीं करता जो अपने सास ससुर जो देवी देवता होते हैं ना, उन पे अत्याचार करे। अब तुम रहो इस धन दौलत पर कुंडली मार के। मेरे माँ बाप वहाँ गेस्ट हाउस में, मैं अपने माँ बाप की सेवा करूंगा, रूखी सूखी खाकर उनकी सेवा करूंगा, लेकिन आज के बाद कभी मेरी जिंदगी में वापस लौट के मत आना। जाओ। राज प्लीज, राज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। राज छोड़ो मुझे। भाई, भाई प्लीज रोकिए। अब भाई क्यों यूं मगरमच्छ के आंसू महारी को दिखा रही है? तू इतनी कमीनी है, महारी को नहीं पता था। तू अपने मतलब के लिए उस देवी देवता जैसे माँ बाप को अपने घर से निकाल देगी। हारी को तुम्हारे को बहन कहने में भी शर्म आवे है। क्या ये बात तू कह रहा है? नमो खोरम, तूने मेरा घर बिगड़वाया? मैंने क्यों थारा घर बिगड़वाया? तू तो अपने घर की खुद नागड़ थी। नहीं, मुझे ये घर नहीं चाहिए। माताजी, पिताजी, तुम अब क्या लेने आई हो यहाँ पर? माँ जी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो आप लोगों के साथ किया बहुत गलत किया। प्लीज राज, आप लोग मुझे छोड़ के मत माफी तुम मुझसे मांग रही हो? तुम मुझसे माफी मांग रही हो? अरे तुम्हें माफी तो मेरी माँ से, मेरे पिताजी से मांगनी चाहिए थी। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफी? अब माफी मांग रही हो? अरे तुम्हें दौलत चाहिए थी, मैं तुम्हें दौलत दे के आ गया हूँ। मेरी दौलत मेरे माता पिता हैं। मैं अपने माता पिता को लेके अपने गांव जा रहा हूँ। तुम रहो ये शानो शौकत में। ये दौलत तुम्हें मुबारक हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ छोड़ के मुझे अपने माँ बाप के पास रहना है और अपने पति के पास रहना है। राज बेटा कोई बात नहीं है, माफ कर दे तो। माँ कैसे भूल जाऊं तुम लोगों पे जो अत्याचार इसने किए। कोई बात नहीं बेटा, नादान है ये, माफ कर दो इसको। माँ जी मुझे अपनी गलती का पछतावा है। तू पछता मत, मैंने तुझे माफ कर दिया। बहुएं तो बेटियों जैसी होती हैं बेटा। मैंने तुझे अपनी बहू समझा कम, मैंने तो तुझे अपनी बेटी समझा ना। देखा, जिस माँ पे तुमने इतने अत्याचार किए, आज भी वो तुम्हें अपनी बहू मानती है। आज भी डरती है कि मेरा घर ना बिगड़े। बेटा, पिताजी मैंने जो गलती की वो माफ करने के काबिल तो नहीं है, लेकिन माफ कर दो एक जी। बेटी समझ के तो माफ कर ही सकते हैं। माफ कर दो जी, बेटी है आपकी। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ सदैव है। और राज बेटा तू भी माफ कर दे। हमने तो कर दे माफ कर बेटा, दिया। कोई बात नहीं। माँ जी मैंने जो भी किया अपने भाई के कहने पे किया। उस कमीने भाई को मैंने अपने घर से निकाल दिया। देखा ना मैं उसकी बातों में आती और ना अपना घर बिगाड़ती। देख ले बेटा, कोई बात माँ मैं घर तभी जाऊंगा जब पिताजी कहेंगे। हाँ, कह दो जी। चलो बेटा घर चलो, अपना घर अपना होता है। माफ, चलो बेटा। ठीक है पिताजी, चलो। अब चलो, यहाँ खड़ी होकर क्या देख रही हो?